नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि दिल्ली में जो पानी खत्म हो रहा है, क्या उसकी वजह अरावली रेंजेस है? और ये भी कि क्या हाइट ऑफ द हिल के माध्यम से ये जाना जा सकता है कि अरावली के कौन से पहाड़ को बचाया जाए? और इससे भी अहम सवाल, क्या दिल्ली का खत्म होता हुआ ग्राउंड वाटर अरावली को बचाने से बच सकता है? यही सारे कुछ सवाल हैं जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चीज़ इशू होती है सुप्रीम कोर्ट के नए डेफिनेशन से जो नवंबर 2025 में आया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जान लेते हैं कि डेफिनेशन जो एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन है अरावली रेंजेस का, वो कई बार सेट नहीं हुआ है और इसकी वजह से, इस डेफिनेशन नहीं होने की वजह से काफ़ी सारे तमाम दिक्कतें अराइज होती हैं, जैसे कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स में माइनिंग लीजेस। ठीक है, तो अरावलीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन की ज़रूरत है और जितने भी फ्रेश माइनिंग लीजेस हैं, जितने भी यहाँ पे, क्योंकि अरावली एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स का डिपॉजिट है, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स मिलते हैं, इसकी वजह से जितने भी नए माइनिंग लीजेस हैं उनको रोक दिया जाए। ठीक है, और ये भी आप जान लीजिए कि अरावली रेंज कहाँ से कहाँ तक है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये बहुत अहम डिसीजन है जिससे कि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, यानी कि इन्वायरमेंट का जो लगातार में डिग्रेडेशन हो रहा है और उसकी वजह से इंक्रीजिंग डेजर्टिफिकेशन या फिर इकोलॉजिकल डैमेज या फिर बायोडाइवर्सिटी के लिए लॉसेस, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आइए इस विषय में थोड़ा और चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है, व्हाई द अरावलीज मैटर। ऐसा क्या है अरावलीज में जो इन्हें इतना इंपॉर्टेंट बनाती हैं? ठीक है, तो सबसे पहली बात, इट इज अ स्ट्रेच 650 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात। ठीक है, ये क्या करती है, ये जो राजस्थान जो इसके एडजेसेंट में है उसके डेजर्टिफिकेशन को स्प्रेड करने से, यानी कि जितना भी आपका डेजर्ट्स है वो स्प्रेड कर सकते हैं ऐसे जोन्स में जहाँ पे अभी भी बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं। इन टाइप के डेजर्टिफिकेशन के एक्सटेंड होने से हमारा जो फर्टाइल लैंड है और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो सकता है। ठीक है, दूसरा है कि ये दिस रेंज प्लेज अ मेजर रोल, इट प्लेज अ मेजर रोल इन स्टेबलाइजिंग क्लाइमेट, सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। जैसा हमने पहले ही सवाल उठाया था कि ग्राउंड वाटर अगर हम यहाँ पे माइनिंग लीज अलाउ कर देते हैं और अरावली का डेफिनेशन बहुत अच्छे से हमने कॉन्टूर्स को डिफाइन नहीं किया है, तो क्या होगा, माइनिंग लीज वहाँ पे माइनिंग ऑपरेशंस शुरू हो जाएंगे और उन माइनिंग ऑपरेशंस की वजह से आपका जो सीपिंग ऑफ वाटर है, मतलब कि जो रेनफॉल है जो एक्यूमुलेट होता है और ग्राउंड वाटर में जाके वो बनता है और उसी ग्राउंड वाटर से करोड़ों लोग अपना ड्रिंकिंग वाटर और एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए डिराइव करते हैं उस नीड्स को, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है, एंड इट सपोर्ट्स वाटर रिचार्ज सिस्टम्स एंड इज अ सोर्स ऑफ इंपॉर्टेंट रिवर्स। बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है जैसे चंबल, साबरमती, लूनी, ये जो गुजरात की तरफ जाती हैं, चंबल जो मध्य प्रदेश की तरफ जाती हैं, इनका रिचार्ज होना मुश्किल हो जाता है अगर अरावली मैटर करती हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्यों इनके माइनिंग लीजेस इतने सारे दिए जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही रिच मिनरल डिपॉजिट का एक्यूमुलेशन है ना। आपके जो सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, कॉपर, लेड, ऐसे टाइप के बहुत सारे कई मिनरल्स आपको मिलते हैं और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट भी इकोनॉमिक वायबिलिटी को देखते हुए ये चाहती है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज अगर माइनिंग लीज पे भी ले रहे हैं, ये मिनरल्स डिराइव करके गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू बढ़ता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में जहाँ पे इतना मिनरल्स है, हम लोग एक प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आपके जो इन्वायरमेंट है, आपका जो इकोनॉमिक्स है और आसपास की आपकी जो सोसाइटी है, ये सारे का फायदा होना चाहिए। ऐसा ही डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो सकता है आगे चल के। तो इसमें यहाँ पर एक्सेसिव क्वारिंग, मतलब एक्सेसिव माइनिंग ऑफ स्टोन क्रशिंग और सैंड, इसने एयर क्वालिटी को
बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर दिया है, ना सिर्फ एयर क्वालिटी को बट इवन वाटर के जो एक्यूमुलेशन रेट है उसको भी काफ़ी नीचा कर दिया है। ठीक है, हमारा इंटरनेशनल कमिटमेंट भी यही कहता है, इंटरनेशनल कमिटमेंट जो हमारा यूएन कन्वेंशन ऑन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, वो भी यही मांग करता है कि इस टाइप के जो अरावलीज हैं जो हमारे लिए इकोलॉजिकली सेंसिटिव हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं राजस्थान के थार डेजर्ट से इस डिजर्टिफिकेशन को स्प्रेड करने में टुवर्ड्स अदर एरियाज, उसको रोका जाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत फूड सिक्योरिटी के लिए खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं कि टाइमलाइन क्या है माइनिंग के अगेंस्ट। तो सबसे पहले 1990s में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी ले डाउन कर दिया था गाइडलाइंस कि कितने माइनिंग प्रोसेसेस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है ना, बट उसके बाद भी बहुत सारे वायलेशंस कंटिन्यू होते रहे। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्लैंकेट बैन डाल दिया हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात डिस्ट्रिक्ट्स। हरियाणा में भी आपके अरावली रेंजेस पाए जाते हैं और वहाँ पे जितने भी माइनिंग लीजेस थे जो फरीदाबाद में थे, गुरुग्राम में थे और मेवात में थे, उन पे बैन हो गया। फिर मार्च 2024 इसमें सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशंस, जिसमें कि वो बताते हैं एक साइंटिफिक तौर से साइंटिफिक मैपिंग करी गई, जिससे कि समझ में आता है कि कितना एरिया जो अरावली का है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है। ठीक है, साइंटिफिक मैपिंग एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, और अगर उसको डिटोरिएट किया जाएगा, अगर वो डिग्रेड होता है तो उसके आसपास के इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है फिर जून 2025 इस साल सेंटर ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बनाया। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि उसके दायरे में 5 किलोमीटर तक ऐसी ग्रीनरी को एक्सपैंड करने के लिए प्रोजेक्ट है ना, और ये एक्सपैंड करता है आपके 29 डिस्ट्रिक्ट्स में ये ग्रीन वॉल रहेगा। ठीक है, नवंबर 2025 में ये जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी थी, उनके जो डेफिनेशन थे है ना, उनके जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट था और उनकी जो मैपिंग थी कि कहाँ से वो सेंसिटिव एरियाज हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन के लिए मांग करी, यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स, क्योंकि अगर ये डिफाइंड नहीं है क्लैरिटी के साथ तो कहीं भी कोई गवर्नमेंट माइनिंग लीज दे सकती है किसी इंडस्ट्री को। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहां पर ये हो जाती है कि हमें डिफाइन करना पड़ेगा, अरावलीज को डिफाइन करना पड़ेगा कि अरावलीज है क्या, और उससे साइंटिफिक अप्रोच से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देयर इज इनकॉन्सिस्टेंट क्राइटेरिया है ना, स्टेट्स अलग अलग स्टेट्स हैं आपके पास, गुजरात है, हरियाणा है ना, राजस्थान है और दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है, ये इनकॉन्सिस्टेंट क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं अरावली को डिफाइन करने के लिए, और एज पर देयर ओन interests they are trying to define it, है ना। Differing definitions from expert groups including Forest Survey of India, है ना, Forest Survey of India भी है जिसने अपना एक डेफिनेशन निकाला है और उससे बहुत मिलता जुलता इनका डेफिनेशन नहीं होता है ना। तो FSI का डेफिनेशन क्या है? FSI का जो डेफिनेशन है वो बेस्ड है स्लोप पे। ठीक है, कि हिल्स जिनका स्लोप 3 डिग्री से ज्यादा हो, फुट हिल बफर ऑफ 100 मीटर, मतलब कि जितना आपके फुट हिल का एरिया है उससे 100 मीटर आपका एरिया, और इंटर हिल डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स एंड इनक्लोज्ड एरियाज, मतलब कि 2 हिल्स के बीच में अगर 500 मीटर का गैप है तो वो पूरा एरिया जो होगा वो आपके अरावली रेंजेस के अंडर आ जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमेटी मेंबर्स थे। फाइनल रूलिंग ये थी जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की भी है कि ओनली हिल्स अबव 100 मीटर्स वुड क्वालिफाई एज अरावली हिल्स एंड रेंजेस। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात ये है कि FSI का जो डेफिनेशन था वो स्लोप को भी इंक्लूड कर रहा था, वो फुट हिल से 100 मीटर के डिस्टेंस को भी कवर कर रहा था, और वो 500 मीटर इंटर हिल डिस्टेंस को भी कवर कर रहा था। इसका मतलब बहुत सारा एरिया उसको अरावली रेंज में डिफाइन करने में लगा। ठीक है, लेकिन अब जो डेफिनेशन है इस फाइनल रूलिंग के हिसाब से वो ये है कि कोई भी हिल
जिसका 100 मीटर से ऊपर या 100 मीटर तक उस हिल का हाइट है, तो वो अरावली रेंजेस के अंडर आ जाएगा। ठीक है, तो कंसर्न्स इसमें क्या आ गए? कंसर्न्स ये आ गए कि आसपास के जितने भी एरिया थे जो स्लोप के डेफिनेशन में आ रहे थे, जो आपके इंटर हिल डिस्टेंस के डेफिनेशन में आ रहे थे, वो सारे एरिया अब खुल जाते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, ताकि वो एक कंटिन्यूड एक्सप्लॉयटेशन करे। और ये अभी भी हार्मफुल रहेगा डिस्पाइट हैविंग द क्लियर definition of Aravalli ranges, because it is how we define the concept. ठीक है, गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलती है कि FSI का जो स्लोप वाला डेफिनेशन है ये बहुत सारे लार्ज एरियाज को एक्सक्लूड कर देगा, है ना, जिसकी वजह से हमारे माइनिंग ऑपरेशंस भी लूज आउट हो जाएंगे। हमारे लिए जो मिनरल्स इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए, वो भी हमारे पहुंच से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग इस डेफिनेशन से अडहियर करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक कैलिब्रेटेड अप्रोच जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने जब बात करी थी पहले, वो था कि टोटल बैन था, है ना, जैसे आपने देखा कि टोटल बैन किया गया, ब्लैंकेट बैन किया गया फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात डिस्ट्रिक्ट्स में। तो अभी वो ब्लैंकेट बैन नहीं किया गया है। ठीक है, और ये ब्लैंकेट बैन ना होने का ही एक अप्रोच समझ में आता है जो कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है, कि आप इकोनॉमिक्स को भी ध्यान में रख रहे हैं और इकोलॉजी को भी ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑप्टेड फॉर अ साइंटिफिकली ड्रिवन कैलिब्रेटेड अप्रोच टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग सिंडिकेट्स एंड अनरेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन। मतलब जितना भी अनरेगुलेटेड है, जो आपके बुक्स में नहीं है और जो इलीगल तौर पे हो रहा है माइनिंग वहाँ पर, उनको रोकने के लिए एक डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। और ये देख सकते हैं, मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, इट इज़ कवरिंग इंटायर अरावली रेंज टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये प्लानिंग के हिसाब से पूरा ही मैप किया जा रहा है कि अरावली रेंज कितना है और उसको सेव करने के लिए क्या क्या ज़रूरतें पड़ेंगी हमें। प्रोहिबिटेड जोन्स, इसमें बोला गया है कि आप क्लियरली डिमार्केट करिए ऐसे जोन्स को जो अरावली रेंजेस के अंदर हैं और वहाँ पे माइनिंग लीजेस नहीं दिए जा सकते। ठीक है, तीसरा है रेगुलेटेड जोन्स, ऐसा जहाँ पे माइनिंग लीजेस आप दे रहे हैं, माइनिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन वो लिमिटेड होने चाहिए, मतलब कंट्रोल्ड होने चाहिए। ऐसा एक्सप्लॉयटेटिव नहीं होना चाहिए कि वो इकोलॉजी को भी बर्बाद कर दे। ठीक है, इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब कि क्यूमुलेटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ताकि हमें पता चले कि कितनी इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी है ना, कितने एक्सटेंड तक आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग द इकोलॉजिकल जोन्स। रिस्टोरेशन मेजर्स, अभी तक जो खराब हो चुके हैं, है ना, ऐसे माइनिंग ऑपरेशंस की वजह से इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज जो खराब हो चुके हैं, उनको रिस्टोर करने का भी प्लान बनना चाहिए। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग लीगल माइनिंग जो है वो टाइट रेगुलेशन में आगे कंटिन्यू करेगी। जो न्यू माइनिंग है उस पर पॉज लगा दिया गया है ना, जब तक साइंटिफिक प्लान, ये वाला जो साइंटिफिक प्लान है वो नहीं बन जाता। और सेंसिटिव एरियाज, इसको हमेशा के लिए, मतलब ये अप फॉर डिस्कशन अब नहीं है ना, ये ऑफ द चार्ट्स है, अब इस पे कहीं भी माइनिंग ऑपरेशंस नहीं होंगे। सो ये थी खबर अरावली रेंजेस से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।